आधार कार्ड से जो सर्जरी होती है वो पद्धति है ऑपरेशन का, आयुष्मान कार्ड से सर्जरी होती है। मेरा नाम है चंदन कुमार, आप देख रहे हैं वजीरगंज पॉलिटिक्स A to Z भारत, DK वजीरगंज एंड गया जी न्यूज। अभी हमारी उपस्थिति है गया जी के वजीरगंज प्रखंड अंतर्गत लोकनायक जयप्रकाश नारायण आई हॉस्पिटल में, और हमारे साथ एक वैसे व्यक्ति से परिचय करवाना चाह रहे हैं जो हॉस्पिटल के ओपनिंग से लेकर अभी तक कार्यरत हैं इस हॉस्पिटल में और लोगों को सेवा देते आ रहे हैं। वरिष्ठ चिकित्सक हैं, मैं उनसे मिलवाते हैं और इस हॉस्पिटल के बारे में जो फैसिलिटी है, जो सुविधाएं लोगों को मिल रही है, इसके बारे में आपको अवगत करवाते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार आनंद LNJP आई हॉस्पिटल वजीरगंज में 2020 से कार्यरत हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ जो ये एक नेत्र अस्पताल है और नेत्र का जितना भी रोग है करीब करीब हम लोग हर तरह का उपचार यहाँ पे करते हैं नेत्र का, और जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मशीन अवेलेबल है वो सब हमारे यहाँ अवेलेबल है। एंटीरियर सेगमेंट सर्जरी में जैसे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो सबसे ज़्यादा हम करते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति जो कि सबसे उन्नत पद्धति है ऑपरेशन का, उससे भी किया जाता है। हमारे पास एल्कॉन का लीजियन मशीन है, ठीक है, जाइस का माइक्रोस्कोप है जिसके मदद से हम लोग ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हमारे यहाँ हर तरह का लेंस लगाया जाता है, जैसे कि इंडियन लेंस भी है जिसमें अप्पा कंपनी का लेंस हम लोग लगाते हैं जो कि 9,000, 6,500 से शुरू होकर के 15,500 तक जाता है। 6,500 का भी है, 9,000 का भी है, 13,000 और 15,500 में हम लोग हाइड्रोफोबिक लेंस लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद 18,000 से हम लोग का जो है वो एल्कॉन का जो लेंस है वो सब शुरू हो जाता है। एल्कॉन का लेंस 18,000 में मल्टी पीस है। 19,000 में हम लोग एल्कॉन का सिंगल पीस व्हाइट लेंस लगाते हैं। 23,000 में हम लोग एल्कॉन का IQ लगाते हैं, और एल्कॉन का क्लैरियन हम लोग 27,000 रुपये में लगाते हैं। उसके ऊपर हमारे पास दूर और नज़दीक दोनों के लिए भी लेंसेज अवेलेबल हैं, जैसे कि इंडियन कंपनी का सुप्राफोब लेंस हम लोग के पास अवेलेबल है जो 40,000 में लगता है। उसके अलावा विदेशी लेंस में एल्कॉन का VVT भी हम लोग के यहाँ अवेलेबल है जो कि 75 से 80,000 रुपये में लगता है। एल्कॉन का ट्राईफोकल जो है वो भी अवेलेबल है 85-90,000 रुपये में। और ये सारा जो रेट है जो भी ये जो भी प्राइवेट सेक्टर है उससे काफ़ी कम है। बहुत कम पैसे में हम लोग ये ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मोतियाबिंद के अलावा हम लोग ग्लूकोमा सर्जरी, उसके अलावा आंसू के थैली का सर्जरी, DCR, DCT, आईलिड का सर्जरी, इंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन, और भी विभिन्न प्रकार का जो सर्जरी है। उसके अलावा हमारे यहाँ रेटिना के भी डॉक्टर साहब आते हैं, रेटिना का भी काम होता है, ठीक है। तो जितना भी रेटिना का डिफरेंट प्रकार का जो सर्जरी है, रेटिनल डिटैचमेंट, SFIN, इंजेक्शन देना, डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, जो भी पर्दे में दिक्कत है तो उसका भी काम हम लोग यहाँ होता है। सर ये तो हो गई सर बात की जो सक्षम पेशेंट हैं जिनके पास पैसा है सर, वो 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 का सर इलाज करवा सकते हैं सर। लेकिन सर और भी लोग हैं सर जो गरीब हैं, उनको पैसे की कमी है सर, उनके लिए क्या सुविधा सर आपके पास है? हमारे यहाँ DVCS और आयुष्मान भारत दोनों को सुविधा उपलब्ध है। तो जिन पेशेंट्स के पास आयुष्मान भारत का कार्ड है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप आए, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आयुष्मान भारत में के थ्रू आप अपना ऑपरेशन करा लें। उसके अलावा हमारा अस्पताल जो है विभिन्न तरह का कैंप भी ऑर्गेनाइज कराता है जो कि रोज होता है। उसके बाद इसका अपना विजन सेंटर भी है 11, जिसमें भी वो लोग भी कैंप करते हैं, और इसके माध्यम से जो भी मरीज वहाँ इकट्ठा होते हैं उनको बस के द्वारा यहाँ लाया जाता है। उनका खाना, रहना और ऑपरेशन सब एक भी रुपया नहीं लगता है, वो सब मुफ्त में होता है, ठीक है। उसके अलावा डिस्चार्ज के समय जब अगला दिन उनका छुट्टी होता है उस समय उनको चश्मा और दवा का वितरण भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद उनको बुलाया जाता है, और उस समय भी अगर आप आयुष्मान भारत के हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। और जो लोग DVCS में आते हैं उन्हें बहुत ही मिनिमम शुल्क में, बहुत ही मिनिमल 100-200 रुपए में भी जो भी दवा अवेलेबल, जो दवा चाहिए उनको वो सारा दवा दिया जाता है। और उसके बाद 1 महीने पे जो भी मरीज को बुलाया जाता है चश्मा के लिए भी, उनको भी चश्मा एकदम मिनिमम शुल्क पे, मतलब मार्केट रेट जो है उससे कहीं कहीं कम शुल्क पे हम लोग उनको चश्मा प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो भी गरीब मरीज है, सक्षम मरीज नहीं है, उनके लिए ये सुविधा हमारे यहाँ। आयुष्मान भारत में हर तरह का ऑपरेशन है, मोतियाबिंद का भी है, नखुना का भी है, आंसू के थैली का भी है, रेटिना का भी है। तो आयुष्मान भारत के द्वारा हम लोग ऑलमोस्ट सारा चीज कवर कर लेते हैं।
हाँ, डीवीसीएस में हम लोग सिर्फ मोतियाबिंद कर पाते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ मोतियाबिंद को ही कवर करता है। सर अभी भी हमारे देश में सर लगभग बहुत कम आयुष्मान कार्ड बना है सर। बहुत सारे लोग हैं जो आयुष्मान कार्ड बनाने से भी वंचित रह गए हैं सर, उनके लिए क्या सुविधा दीजिएगा सर आप? हमारे यहाँ अगर वैसा मरीज आता है तो उसके लिए भी प्रोविजन बनाया गया है कि उनके लिए बहुत ही मिनिमम दर पर, अगर उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो अगर मोतियाबिंद है तो सोचना नहीं है, वो डीवीसीएस से हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर मान लीजिए उसको नखुना कराना है तो मात्र 1,500 से 2,000 रुपया हमारे यहाँ चार्ज है। उसके अलावा और भी कोई भी जो सर्जरी कराना है तो उसके लिए अस्पताल ने एक योजना बना रखा है। उसके लिए वो मैनेजर साहब के पास जाते हैं, मैनेजर साहब के हाथ में कुछ पावर दिया हुआ है कि इतना इतना पैसे का डिस्काउंट किया जा सकता है, तो वो पैसा उनको डिस्काउंट किया जाता है जो भी गरीब मरीज है। और इवन अगर उनके पास दवा के पैसे नहीं होते हैं तो ऑपरेशन के बाद उनको जो सैंपल की दवा हमारे पास रहती है वो भी वितरण उनको फ्री में जो भी है या हम उस तरह से मंगा के रखते हैं उनको दिया जाता है। तो ये थे हमारे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आनंद सर। मैं इनसे बात आपको करवाया हूं और अभी एक मैनेजर साहब की भी जिक्र हुई थी, मैं मैनेजर साहब से भी आपको मिलवाऊंगा और उनसे भी मैं बात करवाऊंगा कि गरीब मरीजों के लिए क्या क्या यहाँ सुविधा है। अभी आपको जयप्रकाश नारायण आई हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक से मिलाए हैं, उसके बाद हॉस्पिटल के मैनेजर साहब हमारे बगल में हैं। अब मैं उनसे बात करवाता हूं और आपको जानकारी से अवगत कराता हूं कि यहाँ गरीबों के लिए क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या सुविधाएं इस हॉस्पिटल में मिल रही है, इसके बारे में आपको मैं जानकारी प्राप्त करवाना चाहता हूं। तो सबसे पहले सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आप अपना नाम बता दीजिए सर। जी, मेरा नाम सौरभ राज है और मैं पिछले 3 साल से यहाँ पे जब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, हॉस्पिटल मैनेजर काम कर रहा हूँ। और ये जो हॉस्पिटल है ये 18 जनवरी 2020 को बनी है। 2020 को आज ये इसका 6 साल होने 6वां साल चल रहा है। और हम लोग गरीब लोगों के लिए हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड से सर्जरी होती है, आधार कार्ड से सर्जरी होती है। आधार कार्ड से जो सर्जरी होती है वो डीवीसीएस के अंतर्गत होती है, जिसमें हम लोग पेशेंट को 2,000 रुपये तक का लेंस, उसका एक पैकेज होता है। पेशेंट को उनके घर से लाना, उनको पहुंचाना, रखना, खिलाना, सर्जरी करना, दवा देना, चश्मा देना, ये सारा फैसिलिटी एक पैकेज होता है गवर्नमेंट का, उसके अंतर्गत मैनेज होती है। वैसे ही आयुष्मान भारत तक हम लोग अब नियर देन 8,000 ऑफ सर्जरी का, कैटरेक्ट सर्जरी का और टेजियम का मोर देन 12,500 तक का हम लोग बेनिफिट्स देते हैं। इसके अलावा हम लोग के पास रेटिना की भी सर्जरीज हैं, रेटिना का भी सर्विस उपलब्ध है। आई से रिलेटेड सारा फैसिलिटीज़ है। हम लोग एज ए चैरिटेबल हॉस्पिटल, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो बहुत सारी फंडिंग एजेंसी सर्जरी का सपोर्ट करती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें आयुष्मान कार्ड नहीं है लेकिन उनको टेजियम है, तो हमारी फंडिंग एजेंसी बहुत सारी होती है तो उनको सपोर्ट करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट उनका सर्जरी किया जाता है। लगभग पिछले साल हम लोगों ने कैलेंडर ईयर 2025 में 16,000 साढ़े 16,000 सर्जरी की है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग 20,000 25,000 सर्जरी करें और जितना जितना हो सके लोगों को जागरूक करके उनको सुविधा दे सके। सर बहुत सारे लोगों के पास सर आयुष्मान कार्ड नहीं बना है सर, तो उसके लिए सर किसी प्रकार का कोई सुविधा है? जैसा कि मैंने बताया आपको, हमारे यहाँ जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनके अलावा जिनके पास आधार कार्ड भी है, उनका भी हम लोग सर्जरी करते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस सोसाइटी जो भी उनका डीवीसीएस के अंतर्गत होता है। और जिनका आयुष्मान कार्ड है उनका आयुष्मान कार्ड के तहत होता है। जिनके पास कुछ भी नहीं है, बस आधार कार्ड है, उनका भी सर्जरी हमारे यहाँ हो जाता है जी। तो ये थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण आई हॉस्पिटल के मैनेजर। मैं इनसे आपको बात कराया हूं, इनका विचार कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।